सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलुकस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जहां पर हम सेट 5 करेंगे इस टॉप 600 एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर हम हमारे अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं। और ये पूरे करंट अफेयर्स आपके आने वाले जितने भी एग्जाम रहेंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। बट अभी जो हमारा कुछ दिनों बाद एग्जाम होगा ग्रुप डी, इसलिए अभी हमने ग्रुप डी को अपने टारगेट लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ये सेट नंबर 5 है हमारा। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। अब देखिए, ये कनेक्ट करेगा बाइपेन आइलैंड को फोर्ट कोची से, और इसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी? 2.7 किलोमीटर। 2.7 किलोमीटर। इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व्स लोकेटेड। ओके, सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे अभी ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आईयूसीएन ने रिकॉग्नाइज करा है इसको इंडिया का फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। और ये लोकेशन कहाँ पर है इसकी? पॉल्क वे, तमिलनाडु में है। ड्यूगोंग एक हार्बीवोरस मैरीन मैमल है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा सी काउस के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ 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 पर ये पाए जाते हैं? गुल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, पॉल्क वे में पाया जाता है, गुल्फ ऑफ कच्छ में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 2 अक्टूबर को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। और मेजर मूवमेंट्स जो कि गांधी जी ने लीड करे वो थे चंपारण सत्याग्रह 1917 का, खेड़ा सत्याग्रह 1917 से 1918 तक, खिलाफत मूवमेंट 1919 का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स 1930 का, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे इंडिया के? लाल बहादुर शास्त्री जी। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका टेन्योर क्या था? उनका टेन्योर था 1964 से 1966 तक। और उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, यूपी में। उनकी डेथ कहाँ पर हुई? ताशकंद में हुई 1966 में। और उनका समाधि स्थल कहाँ पर है? विजय घाट। ओके। निकनेम उनका क्या था? नन्हे था, नन्हे। और उन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 1966 में दिया गया। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल यूनिटी डे से मतलब है राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अब ये भी बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं को डेडिकेटेड है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड्स की टॉलेस्ट स्टैच्यू है, जो कि लोकेट करती है केवड़िया, गुजरात में। व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस बार थीम क्या रखी गई थी? 2025 में थीम रखी गई थी मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और 2025 में क्या थीम रखी गई थी? 2025 में थीम रखी गई थी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। पोलियो एक वायरल डिसीज है जो कि होता है पोलियो वायरस के कारण। व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2025 में क्या थीम रखी गई थी? एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। और रेबीज जो है वो वायरल जोनोटिक डिसीज है।
व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, बोल रहा है वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 15 अक्टूबर को। अब देखिए 2000 बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रहती है 15 अक्टूबर को, और 2025 की थीम क्या रखी गई थी, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। एक्सरसाइज जेमएक्स 25 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जेमएक्स 25 जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है। हार्बर फेस इसका योकोसुका जापान में हुआ। पार्टिसिपेट करा था इंडिया से आईएनएस सयाद्री ने। ओके, आईएनएस सयाद्री। हु हैज वॉन नोबेल पीस प्राइज 2025। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो ये जीता ऑप्शन सी, मरिया कोरिना मचाडो। मैरिया कोरिना मचाडो। अब इनके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे मरिया कोरिना मचाडो एक वेनेजुलियन पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं। कुछ और नोबेल प्राइज, जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 किसने जीता। ये देखिए, इसके लिए हम ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट्स ओपनली, ये हमारी हो जाएगी केमिस्ट्री के लिए ट्रिक, सोडियम रिएक्ट्स ओपनली। जिसमें हमारा पहला नाम आ जाएगा सुसुमा किटागवा, जो कि जापान से आ जाते हैं। रिचर्ड रॉबसन, जो कि इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट हैं। उमर एम यागी, जो कि जॉर्डन में जिनका जन्म हुआ, और एक अमेरिकन है। ओके, सुसुमा किटागवा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, ये तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में 2025 में। हु हैज वॉन नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर। अब बोल रहा है लिटरेचर में किसने जीता नोबेल प्राइज 2025 में। ये जीता हम ना होरकोई। ओके, लेस्लो क्रॉन्सना होरकोई। लेस्लो कृष्णा होरकोई, जो कि एक हंगरियन राइटर हैं और नोबलिस्ट हैं। हंगरियन राइटर और नोबलिस्ट। मेडिसिन की अगर बात करें तो मेडिसिन में किसे नोबेल प्राइज मिला, इसके लिए भी हमारी एक ट्रिक हो जाएगी, मैरी फ्रेश सील्ड। अब ये मैरी फ्रेश सील्ड से एम से मतलब हो जाएगा मैरी ई ब्रंको, जो कि यूएसए से आ जाती हैं। फ्रेड रैम्सडेल, जो कि यूएसए से आ जाते हैं। सिमोन सकागुची, जो कि जापान से आ जाते हैं। बोल रहा है अब फिजिक्स में किसने नोबेल प्राइज जीता। फिजिक्स के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, और वो हम ऐसे याद रखेंगे, जॉन ड्राइविंग साइकिल इन सर्कुलर मोशन। या आप नेम भी इजीली जो है वो याद रख सकते हैं, जैसे जॉन क्लर्क हो गया, जॉन मतलब दोनों जॉन आ रहा है नाम में, जॉन क्लर्क हो गया, जॉन एम मार्टिनिस हो गया, मिचेल एच डेवोरेट हो गया, है ना। सो जॉन क्लर्क हमारे ब्रिटिश फिजिसिस्ट हो जाएंगे, मिचेल एच डेवोरेट हमारे फ्रेंच फिजिसिस्ट हो जाएंगे, और जॉन एम मार्टिनिस हमारे अमेरिका से आ जाएंगे, अमेरिकन फिजिसिस्ट। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, हाउ मनी रिड्यूस एजेस। अगर मैं तो आपको यही बोलूंगा कि ट्राई इतना करिए कि आप नाम याद कर सकें, एटलीस्ट उनका पूरा नाम नहीं तो कम से कम फर्स्ट लेटर जो है वो तो आपको याद होना ही चाहिए, जिससे आप एलिमिनेशन के थ्रू अच्छे से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज की, तो ये किसने जीता। ये जीता हमारा जोएल मॉकरी ने, जो कि एक अमेरिकन और इजरायली इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। और फिलिपी एगियन ने जीता, जो कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। पीटर हॉविट ने जीता, जो कि कनाडा से आ जाते हैं। विच कंट्री होस्टेड COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ओके, सो ब्राजील होस्टेड COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, COP30 या 2025 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन क्या थी, ब्राजील थी। प्रेसिडेंट इसमें कौन थे, प्रेसिडेंट थे हमारे एनरी कोरिया डो लागो। ओके, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे, पार्टिसिपेंट्स थे हम सीसीसी मतलब यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मेंबर कंट्रीज, मतलब इस यूएनएफसी में जितनी भी हमारी कंट्रीज आ जाती हैं वो सब इसके पार्टिसिपेंट्स थे। Which Indian city has been recognized as the UNESCO City of Gastronomy? ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ।
देखिए, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ यूपी का नाम आ जाता है। लखनऊ को ट्रेडिशनल अवधी डिशेस के लिए जाना जाता है, जैसे निहारी कुलचा हमारा हो गया। और अनाउंस किसने करा है? अनाउंस ड्यूरिंग यूनेस्कोस 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी हमारी उज्बेकिस्तान समरकंद में हुई थी। अगर हम और भी फैक्ट याद रखें तो हमारा फैक्ट, जैसे कोचीकुडी को हमारा सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए जाना जाता है, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए जाना जाता है, श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए जाना जाता है। Where has India's first global level aircraft engine MRO facility inaugurated? Okay, इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल लेवल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? ये हमारा हुआ ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अब ये सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल लेवल एयरक्राफ्ट इंजन है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ के लिए। और इसको डेवलप किसने करा है? फ्रेंच कंपनी है, एक फ्रांस से आ जाती है, सैफरन ने। और इनॉग्रेट किसने करा है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 विथ विच कंट्री? सूर्य किरण एक्सरसाइज 2025 इंडिया ने किस कंट्री के साथ करी? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अब ये सूर्य किरण जो कि हमारा 19 नंबर का एडिशन था, 19वां हमारा एडिशन था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। और हेल्ड कहाँ पर हुई? ये पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। ओके, पिथौरगढ़ उत्तराखंड। विच कंट्री वॉन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल? किस देश ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ये हमारी हुई। होस्ट कंट्री कौन सी थी? ढाका बांग्लादेश। और विनर बना हमारा इंडिया। डिफीट रनर अप कौन रहा? चाइनीज टाइपी। चाइनीज टाइपी। विच वॉल्केनो रिसेंटली इरप्टेड आफ्टर 12,000 ईयर्स? हाल ही में 12,000 साल बाद कौन सा ज्वालामुखी फटा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाईली गुब्बी। हाईली ग्यूबी। ग्यूबी या हाईली गुब्बी। सो हाईली गुबी हमारा इरप्ट हुआ आफ्टर 12,000 ईयर्स। और लोकेट कहाँ पर कर जाता है? इसका प्लेस कहाँ पर है? इथियोपिया में है, आफर रीजन में। इथियोपिया याद रखना बस। विच एयरक्राफ्ट crashed ड्यूरिंग एन एरियल डिस्प्ले एट द दुबई एयर शो? ओके, सो दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LCA तेजस। अब देखिए, लोकेशन थी इसकी अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई। इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट था हमारा LCA तेजस, क्रैश हो गया था एरियल डिस्प्ले के दौरान। IAF इंडियन एयरफोर्स पायलट का नाम क्या था? विंग कमांडर नौमन सियल। और LCA तेजस की अगर हम बात करें तो ये इंडिया इंडिजीनियस 4.5 जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। और डेवलप किसने करा था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। Which country topped the medal table at the 2025 World Boxing Cup? Which country topped? किस देश ने टॉप करा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। देखिए, अब इसका फाइनल कहाँ पर हुआ? फाइनल हमारा हुआ ग्रेटर नोएडा में। और इंडिया को गोल्ड मेडल मिला। मेन कैटेगरी में बात करें तो मेन कैटेगरी में सचिन 60 kg में, और हितेश गुलिया 70 kg में। वुमेन कैटेगरी में मीनाक्षी हुड्डा 48 kg में, निखत जरीन 51 kg में, और नुपुर। इंडिया की अगर मेडल टैली की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे रहा, 13 गोल्ड मेडल्स के साथ। टोटल मेडल हमारे इंडिया के 40 रहे। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट टेस्ला सेंटर ओपन? इंडिया का पहला अपना टेस्ला सेंटर कहाँ पर ओपन हुआ? ये ओपन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। टेस्ला हमारी US बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट PSLV रॉकेट वॉज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HAL L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और लार्सन एंड टोब्रो। ओके, टोब्रो। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV था, जिसको बिल्ड करा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और लार्सन टोब्रो ने।
हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी। हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन का फेस्टिवल रहता है, एनुअल फेस्टिवल रहता है नागालैंड का। कंट्री पार्टनर्स कौन कौन? जैसे यूके, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और माल्टा या फ्रांस। अगर हम अदर फेस्टिवल्स की बात करेंगे नागालैंड की, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हमारे आ जाते हैं जैसे टुसुकम समाई, हॉर्नबिल, महोत्सव या सेक्रेनई या मुंगमुंग। ओके। हु बिकेम यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स? सो बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ भारत का सेलिब्रिटी वकील कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति सुरेश। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम, यूके। देखिए, अजय वॉरियर 2025 एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। एडिशन 8 नंबर का एडिशन हुआ 2025 में। लोकेशन क्या थी? राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। Which film won the Golden Peacock Award at the 56th International Film Festival of India? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किन ऑफ यूथ। होस्ट किसने करा था? गोवा ने करा था, याद रखना। सारंडा फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सारंडा फॉरेस्ट हमारा आ जाता है झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी। अब ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो झारखंड टू डिक्लेयर सारंडा फॉरेस्ट, अब सारंडा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा, और मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर करा जाएगा फॉरेस्ट की जगह। और ये सारंडा फॉरेस्ट जो है वो एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है। इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड वॉज क्रिएटेड ऑन विच नेशनल हाईवे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाईवे 45। इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है नेशनल हाईवे 45, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। पासेस थ्रू कहाँ से पास होता है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से। द थीम ऑफ भारतीय भाषा उत्सव 2025। अच्छा, मध्य प्रदेश से याद आया, मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ। जरा कमेंट्स में बताना आप कहाँ से हैं। देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो द थीम ऑफ भारतीय भाषा उत्सव 2025 वॉज, भारतीय भाषा उत्सव 2025 का विषय क्या था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। ऑर्गेनाइज करी थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुई थी? नेशनल बाल भवन, न्यू दिल्ली में। ज्ञान भारतम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ज्ञान भारतम किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एम क्या रखा गया? एम यही था कि टू सर्वे एंड डिजिटाइज इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। विच कंट्री वॉन सुल्तान अजलान शाह कप 2025? ओके, सो सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ये जीता हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम ने। अब देखिए, 2025 का सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट था। होस्ट कंट्री हमारी मलेशिया थी। चैंपियन बना बेल्जियम। बेल्जियम का ये फर्स्ट टाइटल था, और रनर अप रहा हमारा इंडिया। विच डेट हैज द उंगा, ओके, यूएनजीए डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, December 21। स्पॉन्सर्ड क्या था? स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज। थीम क्या रखी गई थी 2025 में? इनर पीस, ग्लोबल हार्मोनी। व्हेन इज वर्ल्ड्स एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और थीम क्या रखी गई? 2025 की थीम रखी गई हमारी ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और किसके कारण होता है ये? एचआईवी वायरस के कारण होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
व्हाट इज द नेम ऑफ बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड एट आईआईटी पटना? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम रुद्र। Which state became a tiger state after 33 years as declared by NTCA? एनटीसीए द्वारा घोषित 33 वर्षों के बाद कौन सा राज्य बन गया? ओके, कौन सा राज्य बाघ राज्य बन गया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और बात करें तो बिकॉज अ टाइगर वॉज कन्फर्म्ड इन रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दाहोद डिस्ट्रिक्ट में। What is the name of India's proposed new Antarctic research station to be completed by 2032? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेट्री टू, मेट्री सेकंड। मेट्री टू या मेट्री सेकंड जो है वो इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन रिसर्च स्टेशन रहेगा हमारा ईस्ट एंटार्क्टिका में, और ये तैयार हो जाएगा 2032 तक, 2032 तक। अगर हम और हमारी बात करें तो पहले तो हमारा दक्षिण गंगोत्री था, फिर हमारा मेत्री आया। अब मेट्री को रिप्लेस कौन करेगा? हमारा मेट्री टू करेगा। इंडिया के जितने भी हमारे एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन रहे, पहला तो दक्षिण गंगोत्री था हमारा, इंडिया का फर्स्ट स्टेशन था, अब इसको बंद कर दिया गया है। फिर मेट्री आया हमारा सेकंड स्टेशन, अब इसको रिप्लेस कौन करेगा? मेट्री टू रिप्लेस करेगा। भारती भी हमारा करंट मॉडर्न स्टेशन है। विच रेलवे स्टेशन वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मियाना। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 की बात करें तो मियाना रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, इसने टॉप करा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शिखर धवन। चराइचुंग महोत्सव हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया? चराइचुंग फेस्टिवल वॉज रिसेंटली होस्टेड इन विच लोकेशन? राइट आंसर होगा मजूली, ऑप्शन नंबर बी। मजूली आइलैंड आसाम में सेलिब्रेट हुआ। द कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लान्ड ऑन विच रिवर? कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? ओके, बनाई गई है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहित। और बात करें इसके ऊपर, सो कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि लोकेशन रहेगी अंजौर डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। रिवर रहेगी लोहित रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। Which team won the men's title at the 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेलवेज। अब ये 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हमारी हुई कहाँ पर हुई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। मेंस चैंपियन में रेलवेज बना, और वुमेन्स कैटेगरी में हमारा केरला चैंपियन बना। वेयर वॉज द 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दावोस। थीम क्या रखी गई थी? स्पिरिट ऑफ डायलॉग। हेल्ड कहाँ पर हुआ? ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो ये फाउंड हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर हमारा स्विट्जरलैंड में आ जाता है। फाउंडर कौन है? क्लाउस, ओके, क्लाउस स्कॉब। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। स्टेट माइक्रोब्स ऑफ केरला की बात करें तो ये बेसिलस सब्टिलिस है, यूज्ड होती हैं एग्रीकल्चर में। बेसिलस सब्टिलिस एक गुड बैक्टीरिया है। कहाँ पर मिलती हैं? ह्यूमन गट में मिल जाती हैं, इन्वायरमेंट में भी मिल जाती हैं, फूड में भी मिल जाती हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। फैसिलिटी का नेम क्या रखा गया है? पल्मनारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी। सेटअप कहाँ पर होगा? अजिस्टा स्पेस सिस्टम, ओके, अजिस्टा स्पेस सिस्टम जो है वो सेटअप करेगा। लोकेशन क्या होगी? कोराज इंडस्ट्रियल स्टेट, सनंद, गुजरात।
याद रखना, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस स्टेट में सेटअप होगी? गुजरात में होगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? एमोनिया प्रोजेक्ट की बात हो रही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन इंडिया का फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो कि बीइंग डेवलप्ड इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश और बाय एम ग्रीन इन्वेस्ट कितना होगा? $10 बिलियन। विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। विंग्स इंडिया 2026 एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट था। हेल्ड कहाँ पर हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट में हुआ, हैदराबाद में। और थीम क्या थी? इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड केरला's फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बात करें तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। लोकेशन क्या हो जाएगी? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, केरलम, वेस्टर्न घाट में। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, अभी वो न्यूज में थी है ना, अभी 2-4 दिन पहले बहुत न्यूज में थी। हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च इन विच स्टेट? कहाँ पर लॉन्च हुई? हरियाणा में। और रन कहाँ पर होगी, कहाँ पर चलेगी ये? जिंद, सोनीपत। और ट्रेन क्या यूज करती है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में पूछ रहा है, हरियाणा आ जाएगा। Which state became the first in India to constitute the eight state pay commission? ओके, राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसाम। अनाउंस किसने करा? आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे हिमंता विश्व शर्मा। एट सेंट्रल पे कमीशन चेयरमैन कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है, रंजना प्रकाश देसाई। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? इंडिया की रैंक क्या रही? 45 रही। प्रिपेयर कौन करता है इसको? पॉर्चुलेंस इंस्टीट्यूट, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। टॉप कंट्रीज हमारा फर्स्ट पे यूएसए रहा, सेकंड फिनलैंड रहा, तीसरे पे सिंगापुर रहा। और इंडिया जो है वो 45 नंबर पे रहा। इंडिया फर्स्ट रैंक इन एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, एआई साइंटिफिक और पब्लिकेशन। इंडिया की रैंक फर्स्ट रही किसमें? इस कैटेगरी में। विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी रहे। और रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। चैंपियन इंडिया बनी। होस्ट कंट्री कौन थी? जिम्बाब्वे और नामीबिया। इंडिया का ये 6 टाइटल है आईसीसी अंडर 19 मेंस कैटेगरी में, ओडीआई वर्ल्ड कप के। ओके। हु वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज 2026? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर या ऑप्शन नंबर ए, रॉबल नागी। देखिए, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, जिसको हम नोबेल प्राइज फॉर टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, अब विनर कौन रहा? हमारा इंडियन एजुकेटर रॉबल नागी रहे, जिन्हें रॉबल नागी रही, जिन्हें हमारा जो है वो $1 मिलियन दिए जाएंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? राइट आंसर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 32। देखिए, पब्लिश कौन करता है? इंडिया की रैंक तो हमारी 32 रही। पब्लिश कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस करता है। और टॉप कंट्री में हमारा यूएसए और चाइना रहा। इंडिया की रैंक 32 रही ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में। स्कोर कितना रहा? 48। करंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं पढ़ने का? एक बार तो ये लेक्चर देख लिया करो, भले ही 2x की स्पीड में देख लो। फिर जब भी तुम्हें दिन में टाइम मिले ना, तो बैकग्राउंड में इसको रन होने दो। मतलब अपना काम करते गए और हेडफोन लगा लिया, बैकग्राउंड में ये रन हो रहा है 2x की स्पीड में, 1.75 की स्पीड में, अपने काम भी करते गए और ये जो है वो रिवाइज भी होता रहेगा। तो ये बेस्ट मेथड है
करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की। एक बार तो पहले अच्छे से देख लो 2x की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में वीडियो के साथ। फिर अगर रिवाइज करना हो तो जब भी अपना काम करते रहे, दूसरा काम कर लिया घर का, और हेडफोन लगा के रिवाइज हो गया, बैकग्राउंड में आपका रिवाइज भी हो रहा है और साथ में आपका काम भी हो रहा है। Which song won Album of the Year award at Grammy Award 2026? एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन नंबर बी, डेविड टेरार मास फोटोज। देखिए 68 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में म्यूजिकल अवार्ड से ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? लूथर को दिया गया, केंड्रिक लेमार। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड वाइल्ड फ्लावर को दिया गया। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड दिया ओलिविया डीन को। Won the 2026 Grammy Award for the Best Audiobook Narration and Storytelling Recording for the album Meditation। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। और बातें जान लें, जैसे 2023 के इंडियन विनर कौन रहे इसमें? इसमें रिकी केच विनर थे डिवाइन टाइट्स के लिए, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। कैटेगरी क्या थी? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी 2024 में। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए शंकर महादेवन को और जाकिर हुसैन को ये अवार्ड दिया गया था। दिस मूवमेंट के लिए शक्ति एल्बम में से एक था। ओके। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में जाकिर हुसैन को और राकेश चौरसिया को दिया गया था फॉर फास्टो के लिए, पास्टो। और 2025 में चंद्रिका टंडन को ये अवार्ड दिया गया था, इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन है जो, त्रिवेणी के लिए एल्बम। कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चेंट एल्बम। इंडिया फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड कौन थे? रविशंकर 1968 में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन दिस अवार्ड, तन्विसा। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।